वेलकम बैक साथियों, मैं उचिनी प्रिंस। नाम तो सुना ही होगा। तेरे नाम का कुत्ता पालो साले। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसमें दो मुल्क आपस में कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं। एक मुल्क तो है ही कुत्ता, लेकिन दूसरे को भी कुत्ता दिखाने की पूरी कोशिश की गई है। इस फिल्म में लड़ाई तो हो रही है, लेकिन क्यों हो रही है, गलती किसकी है, किसी को नहीं पता। मेरे ख्याल में गलती इस फिल्म को बनाने वाले के बाप की है। अगर उसने दम्मा लगाते वक्त एक साथी पहन लिया होता तो ना ये दुनिया में आता, ना ये फिल्म बनाता, और ना मैं इनकी धज्जियां उड़ाने के लिए यहाँ पे बैठा होता। फिल्म का नाम है बॉर्डर 2, जिसमें हिंदुस्तान के कुछ देशभक्तों की जुर्रत और बहादुरी दिखाई गई है। ये फिल्म हिंदुस्तान की आखिरी उम्मीद है, जिसमें वो पाकिस्तान को शिकस्त देकर अपने आने वाली नई नस्ल को बताया करेंगे कि हमने पाकिस्तान को पाकिस्तान में घुस के मारा। ये एक आखिरी हल है जो प्रधानमंत्री मोदी जी की में लगी आग को बुझा सकता है। पाकिस्तान ने जो 2025 में इनके 6-7 राफेल गिराए थे, जिनके बारे में ट्रंप रोजाना बात करता है, इस फिल्म की कमाई से वो राफेल फिर से खरीदे जाएंगे और ये नेक काम करने का हमें फिर से मौका दिया जाएगा। कहानी है 1971 की, जब हमारे दादा परदादा धोती कुर्ते में स्कूल जाया करते थे। एक तरफ भारतीय सेना की एक लंबी कतार है, जिसके पास हथियार तो नहीं है, बस एक कुत्ते वाला मुंह है, जिससे वो चिल्ला चिल्लाकर हमारे जवानों के कानों के पर्दे फाड़ दिए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ पाक फौज की एक बड़ी तादाद है, जिसके पास हथियार तो बहुत है, लेकिन दिमाग नहीं है। ऐसा लगता है अभी अभी मुठ्ठियां बेल कर आए हो। हमारी आर्मी को ऐसा दिखाया गया है जैसे GTA 5 में बोट्स घूम रहे होते हैं। उन बोट्स के साथ भी छेड़छाड़ करो तो वो भी आगे से एक दो मार देते हैं, लेकिन इनको गोली मारो, मुक्का मारो, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। इनको ये नहीं पता कि ये पाकिस्तान की आर्मी है। इसे किसी को मारने के लिए हेडक्वार्टर से परमिशन नहीं लेनी पड़ती। ये खुद ही फैसला करके खुद ही ठोक देते हैं, और ठोकने के बाद बोलते हैं कि हमने यहाँ पे 2 बंदे मार दिए, हैंडल कर लेना। इस फिल्म में दिखाया गया कि पाकिस्तान की आर्मी हजारों की तादाद में और हिंदुस्तान की सिर्फ 150। क्यों? बाकियों को तेल मालिश करने के लिए रखा हुआ है, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। हिंदुस्तान की आर्मी पाकिस्तान की आर्मी से 3 गुना ज्यादा बड़ी है। मतलब अगर इंडिया के पास 150 सोल्जर्स होंगे तो पाकिस्तान के पास सिर्फ 50 सोल्जर्स हैं। लेकिन क्या करें, बॉलीवुड है, हिट फिल्म बनाने के लिए मसाला डालना पड़ता है। अगर मसाला नहीं डालेंगे तो अवाम की मिर्चें कैसे लगेंगी कि फिल्म देखने जाना है, और अगर अवाम फिल्म नहीं देखेगी तो बॉलीवुड के सितारों का दाना पानी कैसे चलेगा? तो करना पड़ता है। वैसे तो हर मुल्क की आर्मी में जवान भर्ती किए जाते हैं, लेकिन ये तो भारतीय सेना है, इसमें बच्चे बूढ़े गधे घोड़े सब उठा लिए जाते हैं, क्योंकि नौकरी वोकरी तो इंडिया में मिलती नहीं है। तो आर्मी में आने के बाद दाल रोटी भी मिल जाती है और खर्चा पानी भी मिल जाता है, और तो और देशभक्ति का खिताब अलग मिलता है। इस फिल्म में भारतीय सेना के फ्रंट पेज पर हमें 4 बूढ़े देखने को मिल जाते हैं, जिनमें एक 70 साल का बुढ़ा और 3 लॉलीपॉप चूसते हुए बच्चे शामिल हैं। पहले नंबर पे आते हैं हमारे हर दिल अजीज हरमन प्यारे वाले सनी देओल, जिनका इस फिल्म में नाम है फतेह सिंह। सॉरी, आज मेरी जबान थोड़ी स्लिप हो रही है। इनका काम है पूरी का जोर लगाकर चीखना। अगले बंदे की फटे ना फटे, इनकी फट जानी चाहिए आवाज। और इनका पसंदीदा डायलॉग है ये, आवाज कहां तक जानी चाहिए। अबे आवाज कहां तक जाएगी इसका फैसला बाद में होगा, पहले आवाज निकाल तो लो। आवाज कहां तक जानी चाहिए, कहां तक पहुंचा सकते हो आवाज? अबे वो हिंदुस्तान के गुमनाम, तुम का जोर भी लगाओगे ना तब भी आवाज लाहौर तक नहीं पहुंचेगी। यार लॉजिक भी कुछ चीज होती है, लाहौर तक आवाजें पहुंचाई जा रही हैं। अच्छा, अगर लाहौर तक आवाज पहुंच भी गई तो क्या हो जाएगा? तुम लोग जंग जीत जाओगे। दुनिया का कोई भी अफसर यही कहेगा कि हम ये जंग हारेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि हम ये जंग जीतेंगे। तो फिर तो तुम हुए ना, जब सब अफसर यही कहेंगे कि ये जंग हम हारेंगे, तो तुम लोग कैसे कह सकते हो कि ये जंग हम जीतेंगे? क्योंकि जंग हथियारों से नहीं, जो रन से जीती जाती है। बहन, हथियार की कोई कदर ही नहीं है। मतलब ये जो पूरी दुनिया के मुल्क हथियार बनाने में अरबों रुपए खर्च करते हैं, ये सब है। और ये जो तुम लोगों ने तेजस और ब्रह्मोस बना रखे हैं, इन्हें क्या बत्ती बना के अपनी में लोगे? जुर्रत से जंग जीती जाती है। तुम्हारा अभिनंदन में आया था जुर्रत करके, फिर उसके साथ जो हुआ था तुम लोग जानते हो। वो तो इमरान खान था जिसने वापस कर दिया। अगर उस वक्त आसिम मुनीर होता ना तो बोलता, आओ ये लो, ये रहा अभिनंदन। फिल्म के पहले सीन में सनी देओल साहब 2 पाकिस्तानियों के पीछे भाग रहे होते हैं, जो बॉर्डर क्रॉस करके इनकी हद में घुसाते हैं। वो भागते भागते जैसे ही वापस बॉर्डर क्रॉस करने लगते हैं, एक पाकिस्तानी लैंडमाइन पर चढ़ता है और ब्लास्ट हो जाता है। अच्छा, ये लैंडमाइन उस वक्त क्यों नहीं फटे जब ये बॉर्डर क्रॉस करके पहले इस तरफ आए थे? मेरे ख्याल में उड़ के आए होंगे, सुपरमैन के खानदान से ताल्लुक होगा इनका। चलो, इन्हें तो नहीं पता था यहाँ पे लैंडमाइन बिछे हुए, तुम्हें तो पता था ना, तुम क्यों भागते भागते पीछे लैंडमाइन के ऊपर चढ़ गए? इन्होंने यहाँ पे एक अलग बकचोदी पेली है। जब सनी देओल लैंडमाइन के ऊपर चढ़ता है तो लैंडमाइन फटता नहीं है, बल्कि इंतजार करता है कि जब तक कोई पाकिस्तानी मेरे ऊपर नहीं चढ़ेगा मैं तो नहीं फटूंगा भाई। और वही होता है, सनी देओल साहब पाकिस्तानी को एक हाथ से पकड़कर बम के ऊपर दे मारते हैं और खुद बच जाते हैं। वाह। फिर ये उन्हीं बमों के ऊपर से चलते हुए जाते हैं और बॉर्डर पर जाकर एक डायलॉग पेलते हैं। एक बात गौर से सुन लो, अपनी हद में रहना सीख लो, वरना ना तो ये सरहद रहेगी
ना तुम। कसम से इतना ठंडा डायलॉग मारा है ना, मेरे जिस्म के जो 2-4 बाल खड़े हुए थे वो भी बैठ गए। अबे इससे अच्छा डायलॉग तो मेरी अम्मा मार लेती है कि जा बेटा दही लेके आ, वरना ना रोटी मिलेगी ना रिहाइश। ये कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो गया। एक और सीन है जहाँ पे पाकिस्तानी इनकी बजा के भाग रहे होते हैं, वहाँ पे सनी देओल जबान नहीं चलाते, दिमाग चलाते हैं। एक हैंड ग्रेनेड बिना सेफ्टी पिन निकाले जीप में फेंकते हैं, हालांकि साफ पता चल रहा है कि इतनी बड़ी सिल्वर की पिन उसमें लगी हुई है, जो काना इंसान भी आराम से देख लेगा। लेकिन क्या करे, पाजी को जीप चाहिए थी, पाजी को पाकिस्तान में पहुंचना था, तो पाकिस्तानी फौजी वो बम देखकर चलती जीप से छलांग लगा देते हैं और पाजी उस जीप में बैठते हैं। आगे पाकिस्तानी की जीप होती है, पीछे पाजी की जीप होती है। भागते भागते ये एक बंकर में पहुंचते हैं जो पाकिस्तान की हद में है। वहां पे ये उस पाकिस्तानी को मारते हैं और दोनों जीपों समेत एक हैंड ग्रेनेड निकालकर फेंकते हैं बंकर में, और वो पूरा बंकर दोनों जीपों समेत उड़ा देते हैं। अबे एक जीप तो निकाल ले जिसमें बैठ के तो वापस हिंदुस्तान जाएगा। और दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे हवाबाज दिलजीत दोसांझ। ये वो नमक हराम है जिन्हें पाकिस्तानियों ने इतना प्यार दिया कि इसकी फिल्म इंडिया में लगे ना लगे पाकिस्तान में जरूर लगती थी, लेकिन इसने बॉर्डर 2 में, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ फिल्म है, उसमें काम करके पाकिस्तानियों का वो सब प्यार नफरत में बदल दिया। यार मैं खुद इसका बहुत बड़ा फैन था। मैं इंडियन पंजाब में से सिर्फ 3 लोगों को फॉलो करता हूँ और बचपन से करता हूँ, जब ये बॉलीवुड के स्टार्स के साथ अपनी एक फोटो बनवाने को भी सक्सेस समझते थे। पहले नंबर पे है गिप्पी गरेवाल और दूसरे नंबर पे है अमरिंदर गिल और तीसरे नंबर पे था ये दिलजीत दोसांझ, जो कि अब नहीं है। गिप्पी गरेवाल, अमरिंदर गिल, दिलजीत दोसांझ। इसका इस फिल्म में सिर्फ इतना रोल है, इसको एक 500 वाला हेलमेट पहना के एक जहाज में बिठा दिया गया है और बोला गया है कि बको, जो दिल में आता है बको। ये बॉलीवुड है, यहाँ सब चलता है। यहाँ पे तुम एक जहाज में बैठ के दूसरे जहाज के पायलट से लाइव टॉक भी कर सकते हो। तुम उसको ये बता सकते हो कि मैं नीचे नहीं हूँ, मैं ऊपर हूँ। इधर उधर की देखी जाना, ऊपर देख। लॉजिक नाम की तो कोई चीज ही नहीं है ना यहाँ पे। और हमारे दिलजीत दोसांझ का इस फिल्म में आइकॉनिक सीन क्या है? भेड़ की तेरी। और ये पाकिस्तान के पायलट है या राइडर? अबे यहाँ पे बाइक वाले ऐसा हेलमेट पहन के घूमते हैं, आओ कभी यहाँ पे दिखाएं तुम्हें। और दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे जांबाज सैनिक वरुण धवन, जिनका मुंह यूं है। इन्हें इस फिल्म में सिर्फ इसलिए रखा गया है कि ये बकचोदियां करके जवानों का दिल बहला रखें, ताकि उन्हें घर की रोटी याद ना आए और वो दाल रोटी पर गुजारा कर सके। हर दूसरे मिनट बाद हमारे गांव में एक कहावत है, हमारे गांव में एक कहावत है, हमारे गांव में कहावत है, हमारे गांव में भी एक कहावत है कि अगर कहावत सुनाते हुए इंसान के मुंह में केला दे दो तो फिर वो कभी भी कहावत नहीं सुनाता। यार इसको मैं ज्यादा जलील नहीं करना चाहता, क्योंकि ये फिल्म में पहले भी अपनी बीवी से जलील हो चुका है। आप तो जी बिल्कुल मेरे नंदू जैसे हो। नंदू कौन है? हमारा बैल है जी। अब तुम ही बताओ, इससे ज्यादा क्या ही जलील होगा इंसान। इनसे मिलिए, ये भारतीय सेना के वो आखिरी हैं जिन्हें कितना ही मसल लो, ये शक्तिमां शक्तिमां करके फिर खड़े हो जाएंगे। यार इसका रोल ना थोड़ा मजहबी टाइप का है, तो इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, कहीं कम्युनिटी गाइडलाइंस के चक्कर में मेरा चैनल ही ना उड़ जाए। तो बस यार आज के लिए सिर्फ इतना ही, और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा और कौन सा बुरा। और आज तो यार सब्सक्राइब करके जाओ यार, मुझे सिर्फ 35 सब्सक्राइबर चाहिए, उसके बाद मेरा 100 सब्सक्राइबर्स पूरा हो जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।